नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी ई टेंडरिंग योजना की, जिसे लेकर हरियाणा के सरपंच लामबंद हैं। तमाम सवालों के जवाब आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर बुधवार से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ? सरपंचों के प्रदर्शन पर राजनीति कैसे सुलग रही है? प्रदर्शन कर रहे सरपंचों की मांगे दरअसल है क्या? योजना के पीछे सरकार का क्या मकसद? ई टेंडरिंग आखिरकार क्या है? राइट टू रिकॉल का मतलब क्या? ई टेंडरिंग को लेकर जेजेपी में क्यों तकरार बढ़ गई? अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। हमारे सरपंचों पर लाठी चार्ज किया गया, इसकी हम घोर और कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। हरियाणा में ई टेंडरिंग के खिलाफ प्रदेश भर के सरपंच बुधवार को चंडीगढ़ कूच के लिए रवाना हुए। हालांकि सरपंचों को पुलिस ने पंचकुला में ही रोक लिया। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंचों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। सरपंचों ने बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगा दिया। दरअसल हरियाणा में नई पंचायतों ने 3 दिसंबर 2022 को कार्यभार संभाला। इसके बाद 19 जनवरी को सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि पंचायत में बिना टेंडर के सिर्फ 2 लाख रुपए तक के कार्य ही हो पाएंगे। इससे ऊपर की राशि के लिए ई टेंडरिंग करनी होगी। अब सरपंच इसी का विरोध कर रहे हैं। राज की बात यह कि प्रदेश के सरपंचों को ऐसा लग रहा है कि अगर गांव में विकास करने के लिए पैसा उन्हें सीधे तौर पर नहीं दिया जाएगा तो ठेकेदार और अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सरपंचों का धरना, पुलिस का कड़ा पहरा। ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर की, जहां बुधवार से ही प्रदर्शनकारी सरपंच डटे हुए हैं। चंडीगढ़ कूच के दूसरे दिन भी ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल को लेकर बरपा हंगामा जारी है। कई दौर के मंथन के बाद प्रदर्शनकारी सरपंचों ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास का कूच करने पहुंचे थे, जिन्हें चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। फिर क्या, मिनट दर मिनट हंगामे की तस्वीर बदलती गई। सरपंचों के उग्र तेवर के बीच पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। प्रदर्शनकारी सरपंचों के मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते कदम को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी ने मोर्चा संभाला और हाउसिंग बोर्ड पहुंचे। नाराज सरपंचों को मनाने और मसले का समाधान निकालने के लिए भूपेश्वर दयाल ने प्रतिनिधिमंडल के साथ पार्क में बैठकर बात की और सड़क खोलने के लिए मनाने का प्रयास किया। मगर प्रदर्शनकारियों ने उनसे 2 टूक पूछा कि वो सरपंचों की बात मुख्यमंत्री से करवा सकते हैं या नहीं। जब भूपेश्वर दयाल ने मना किया तो सभी वहां से उठकर चले गए। एक रिक्वेस्ट है, सब देखो, मांग प्रदर्शन करना सब हक है, लेकिन सड़क पे जनता का, आप सड़क पे जनता का हक है, सड़क खुली रहनी चाहिए। ये हाथ जोड़ के मेरा विनती है। देखो जी, धरना देना प्रजातंत्र है। आप भाइयों हमारे जैसे हमने बहुत दिए, आज आप दे रहे हो। आज तो कोई ना जी पूछना, हम गांव में के लिए बैठे थे, हमारे को भी क्या करना। हमारे जी 27 तारीख को आए थे। सुनो जी, एक ई बारी सुनो जी, 27 तारीख को आए थे हम, 1 तारीख अल्टीमेटम दे गए थे। साहब यह बात को है, अब उनको पता नहीं था। अगर आज आप आवा तो आपन आज तक उनके दिन पहले मैंने देखो प्रधान जी, आप कह रहे हो कि आप गाँव में बैठे कोई बातचीत नहीं। मंत्री ने कहा सुनी जो अपना चलते रहे यार, उसी वाली बात मंत्री तो तोड़ कर बैठी प्रधान जी मेरी बात, चोर के ऊपर उनके अपने कुनबे में जो पुजारी हो रही है। डॉक्टर अजय ने भी इस बात को गलत कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि चोर, देखो प्रधान चोर नहीं होते, ऐसा नहीं कतई। सबका सम्मान है, मान सम्मान है। मैंने आपके सिर्फ एक आग्रह किया, देखो जी, प्रजातंत्र
आप धरना दे रहे हो, हक है आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप गलत नहीं करते। मेरा हाथ जोड़ के ये भी हल है कि साहब जो जनता है उसके लिए सड़क खाली छोड़े, इतना मेरा जरूर है। लड़ने के लिए आप तो चंडीगढ़ आए, अगर हमें केंद्र तक भी जाना पड़ा तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम केंद्र तक भी जाएंगे। बिल्कुल संविधान की बात है। लास्ट सवाल, लास्ट जवाब ये है कि अगर हमारी मांग आप अभी कहते हो मैं मुख्यमंत्री से बात करूं और करूं तो ठीक है, नहीं हमें एक साइड में जुकर है, हमारे द्वारा ना तो गद्दे ना हमारे द्वारा पानी, हम तो सड़क पर लौटे हैं। ऐसा प्रधान जी, ये है मेरी आपसे बात करके सारी बातचीत पूछ कर कोई मांग नहीं, सर, तो क्या की जान दो जरा। 3 महीने से सुनो, मैं देखो 3 महीने से आपकी मांग चल रही है, कोई ऐसी मांग नहीं जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं हो। करना नहीं जाएंगे। प्रदर्शनकारी सरपंचों की अगुवाई कर रहे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणधीर सेमन ने कहा कि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट। सरकार और सरपंचों के बीच जारी रस्साकसी के बीच कोई समाधान निकलता फिलहाल नहीं दिखाई देता। सरकार ई टेंडरिंग के फायदे गिनवा रही है तो सरपंच अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इस घमासान का समाधान क्या है? सरकार कैसे सरपंचों को मनाएगी और कैसे प्रदेश में फिर से पंचायतें अपने काम को सुचारू रूप से शुरू करेगी? इस सवाल के साथ अब सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर सियासत भी दिखने लगी है। ई टेंडरिंग पर घमासान, कैसे निकलेगा समाधान? सरकार बातचीत को तैयार, फिर क्यों बढ़ रही तकरार? पंचकुला में जो हुआ उसे पूरे प्रदेश ने देखा। ये कोई एक दिन में तैयार हुई स्क्रिप्ट या प्लान नहीं है, बल्कि पंचायत चुनाव के बाद से सरकार और सरपंचों के बीच चल रही खींचतान का नतीजा था। पुलिस को सरपंचों पर लाठी चार्ज तक करना पड़ा। सरपंचों के प्रदर्शन पर अब सियासी पारा हाई हो गया है, या यूं कहें कि विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता कुमारी सेलजा पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंचों से मुलाकात करने पहुंची। जिस तरह से निर्मम ढंग से हमारे सरपंचों पर लाठी चार्ज किया गया है, इसकी हम घोर और कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। ये एक लोकतंत्र है, कोई तानाशाही सरकार नहीं है कि किसी की बात ना सुने। हल निकालना था। इनकी जो समस्याएं हैं पैदा किसने की? इस सरकार ने पैदा की। उसका हल निकालना भी इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है। बजाय इसके कि बातचीत करें इनसे और समस्याओं का हल निकालें, संतुष्ट करें इनको, इनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। इनको निर्ममता से बुरी तरह से मारा पीटा गया है। इन्होंने ना महिला देखी ना पुरुष देखे, और आप देखते हैं कैसे हड्डियां तोड़ी गई हैं, कितने लोग हमारे हॉस्पिटल में भी हैं। सरपंचों की अगर ये दुर्गति है तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रह सकता है? वहीं सरपंचों पर लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला, साथ ही नसीहत भी दी है। ऐसा है, लाठी और गोली से सरकारें नहीं चला करती। सरकारें मतलब आपस में बातचीत से निपटारे से चली जाती है, हर चीज़ का निपटारा किया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ भी कभी ऐसा आपने सुना, 10 साल हम भी रहे हैं। अब हर महीने कभी कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं हो रहा है। देखिए 2 साल पहले तो सरपंच ने इलेक्शन नहीं कराए, अब कराए तो इलेक्टेड बॉडी हैं, वो लोगों के चुने हुए हैं, उन पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा जो कर वो तो अविश्वास की तरफ उनकी तरफ पता नहीं वो क्या कर देंगे। सब इस स्थिति को क्या लेकर कहेंगे? बीजेपी के प्रदेश हमारे समय में तो 20 लाख तक की थी। बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह का अपमान सरपंचों का किया गया है, ये केवल सरपंचों का अपमान नहीं है, हरियाणा की जनता का अपमान है। क्योंकि इसी हरियाणा के जनता ने, जिन्होंने सरपंचों को चुना, उन्होंने इस सरकार को चुनने का काम किया। और अगर सरपंचों को अधिकार नहीं देने थे, सरकार को चुनाव भी नहीं कराने थे। मगर जिस रूप से सरपंचों का अपमान किया जा रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो, ये इस सरकार के अहंकार को प्रदर्शित करती है। ये सोच सरकार हर वर्ग को अपमानित करने का काम कर रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो सरपंच हो, हर वर्ग को सरकार जिस रूप में अपमानित कर रही है, ये मैं समझता हूँ अहंकारी सरकार का अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक तरफ सरकार ई टेंडरिंग के फायदे गिनवा रही है, तो वहीं
दूसरी तरफ सरपंच इससे मानने को तैयार नहीं है, तो इस घमासान का समाधान होगा कैसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज़ गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से बदलेंगे, लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सरपंचों से सहयोग की अपील की है। उनसे चर्चा चल रही है। मैंने पहले भी कहा है, एक बार प्रयास करना चाहिए। प्रयास में दिक्कतें आएंगी, हमें भी आई। अगर उसके अंदर दिक्कत कोई आगे नहीं रिजॉल्व होती तो बैठ के चर्चा कर लेंगे। सरपंचों ने अभी परमानेंट कोई रास्ते तो बंद नहीं है और वार्ता से ही हल निकाले जाते हैं। वहीं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि सरपंचों का मामला कोई बड़ा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसमें सरपंचों को सत्ता दी गई है, उसमें काम की बात है, वो आपस में मिल बैठ के बातें हैं तो चल रही है। मेरे ख्याल में टॉक्स हुई थी, मंत्री जी से भी हुई थी, वो भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ये काम तो विकास होना है, तो सरपंचों के मार्फत हो चाहे अलग से, बिना सरपंच के मामला तो कोई पेपर साइन होता ही नहीं। जिस ई टेंडरिंग को सरकार पारदर्शिता का नाम देकर प्रचार कर रही है, वही अब सरकार के लिए गले का फांस बनता दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार मुद्दे का समाधान कैसे और कब निकालती है। झज्जर से सूर्य समाचार के लिए प्रदीप धनखड़ और जींद से परमजीत पंवर की रिपोर्ट। सरपंचों के प्रदर्शन के बीच उनकी मांगों को जानने के लिए सूर्य समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमने खुद जाकर लोगों के साथ बातचीत की, सरपंचों के साथ बातचीत की, कुछ युवा सरपंचों से बातचीत हुई और इस दौरान हमने सरपंच एसोसिएशन के सचिव से भी बातचीत की। क्या ये तमाम लोग सोचते हैं, क्या ये ई टेंडरिंग प्रक्रिया पर अपनी राय रखते हैं? देखें जरा। 25 साल के हैं, सरपंच है, कहाँ से हैं, क्या नाम है, सारी चीज़ें बताएं और ये बताएं कि 25 साल की उम्र में आप कह लें कि गांव की पंचायत में चुन लिए गए, कैसा सफ़र वो रहा और उसके बाद अब ये पहला कह लें कि आंदोलन जिसकी राह पर ई टेंडरिंग का विरोध करते हुए। देखिए, मेरा नाम आशीष प्रजापति है, मैं खंडनाट डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की ग्राम पंचायत नेहरूगढ़ से सरपंच, वो भी एक BCA कैंडिडेट, एक जर्नल फाइट के अंदर मेरे को सरपंच चुना गया था और भिड़ते के साथ ही एक आंदोलन के रूप में, ठीक है, एक आंदोलन से तो एक हमारे अंदर एक निखार आने का काम करेगा। एक संघर्ष सरकार के साथ करना एक बहुत बड़ी बात है और वो संघर्ष सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि मानदेय बढ़ा दिया जाए, अभी कितना मानदेय और कितना बढ़ाने की बात हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर मानदेय बढ़ाना भी चाहिए। एक 3000 रुपये एक सरपंच को मिल रहे हैं, वो 3000 रुपये में कहाँ गुजारा होता है? पूरे दिन सरपंच 24 घंटे एक सेवा के अंदर लगा हुआ है। आज एक MLA और MP की पेमेंट जो है लाखों के अंदर है, लेकिन एक सरपंच का मानदेय 3000 रुपये। कितनी मांग है जी? मांग कितनी है कि कितना होना चाहिए? 25 से 30 हज़ार रुपये कम से कम एक सरपंच की मानदेय होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि 600 से 700-800% बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर 3000 से 6000 होगा तो 100% हो जाएगा। अगर वो 3000 से आप कह रहे हैं कि 28-30 हज़ार कर दिया जाए तो वो तकरीबन 800 गुना हो गया। निश्चित तौर पर इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जब MLA और MP अपनी मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो एक मत होकर के विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पास करके सब पक्ष और विपक्ष के लोग एक साथ हो जाते हैं। जहाँ तक बात सरपंचों की आती है, अब विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हम सरपंचों का मानदेय नहीं बढ़ाएंगे। इस चीज़ से भी काफ़ी एक रोष हमारे सरपंचों के अंदर है और वो भी हमारी मांगों के अंदर हमारी एसोसिएशन ने सरकार के सामने रखा है। ठीक है, हमारे साथ सचिव भी जुड़ गए हैं सरपंच एसोसिएशन के। सचिव साहब, आपसे समझना चाह रहे हैं, कुमारी सैलजा भी यहाँ पर पहुंची, बलराज कुंडू यहाँ पर पहुंचे, नवीन जयहिंद को हमने यहाँ पर देखा, चित्रा सरवारा को हमने यहाँ पर देखा, बहुत से लोगों का साथ मिल रहा है। ये साथ मजबूत कर रहा है या फिर जब पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाती है तो कभी कभी कमज़ोर भी पड़ जाते हैं ऐसे आंदोलन? नहीं, अब हमारा जो आंदोलन है, हम इसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। हाँ, हम उनका स्वागत करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमें आगे यहाँ सपोर्ट कर रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ राजनीति कोई नहीं कर रहा, सिर्फ हमें अपना समर्थन देने आ रहे हैं राजनीतिक तौर पर। हाँ, हमारी विचारधाराएं अलग चीज़ हैं, ये एक अलग मुद्दा है और हमारा आंदोलन है सरपंचों का, उसमें हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हम उनका ई टेंडरिंग को लेकर सरकार और सरपंचों के बीच खूब खींचतान चल रही है।
लेकिन ये ई टेंडरिंग आखिरकार है क्या? राइट टू रिकॉल क्या है? क्यों इस पर इतना घमासान बरपा है? राज की बात यह कि राइट टू रिकॉल के तहत अब हरियाणा के गांव के लोगों के पास यह अधिकार आ चुका है कि अगर सरपंच गांव में विकास कार्य नहीं करवाएगा तो उसे बीच कार्यकाल में हटाया जा सकता है। कैसे ये सब कुछ होगा, ये रिपोर्ट बताएगी। हरियाणा में ई टेंडरिंग के खिलाफ प्रदेश भर में सरपंचों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरपंच सरकार से ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। चलिए आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि ई टेंडरिंग जिस पर इतना हंगामा बरपा हुआ है क्या? ग्राम पंचायतों में होने वाले कामों के लिए हरियाणा सरकार ने ई टेंडरिंग की प्रक्रिया बनाई। इसके तहत 2 लाख से ज्यादा का काम करवाने के लिए ई टेंडर जारी किया जाएगा। अधिकारियों की देखरेख में ठेकेदारों से काम करवाया जाएगा। सरपंचों को गांवों के विकास कार्यों के बारे में सरकार को ब्यौरा देना होगा। अब आपको स्लैब वाइज दिखाते हैं कि ई टेंडरिंग के तहत विकास कार्यों को कैसे मंजूरी मिलेगी। 2 लाख से 25 लाख रुपए तक के कामों को तकनीकी मंजूरी एसडीओ देंगे। इन कामों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से टेंडर जारी किए जाएंगे। वहीं 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एक्सीएन देंगे। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की मंजूरी अधीक्षण अभियंता देंगे, जबकि 2.5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ तक के काम की मंजूरी संबंधित मंत्री और चीफ इंजीनियर देंगे। 10 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की मंजूरी मुख्यमंत्री के स्तर पर होगी। इतना ही नहीं, अगर विकास कार्यों के लिए राशि कम पड़ती है और पंचायती राज संस्थाओं की मांग पर राज्य सरकार अतिरिक्त बजट प्रदान करती है तो 25 लाख रुपए से कम काम के लिए राशि सीधे उन्हें दे दी जाएगी। 25 लाख रुपए से ज्यादा के काम ग्रामीण विकास विभाग की ओर से किए जाएंगे। अब जरा राइट टू रिकॉल को भी समझिए। राइट टू रिकॉल के तहत अब हरियाणा के ग्रामीणों के पास सरपंच को बीच कार्यकाल में हटाने का अधिकार है। 33% मतों के साथ बीडीओ को सरपंच हटाने का प्रस्ताव भेजा जा सकेगा। इसके बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाकर 2 घंटे के लिए चर्चा करवाई जाएगी। इस बैठक के तुरंत बाद गुप्त मतदान करवाया जाएगा। अगर 67% ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ मतदान किया तो सरपंच पदमुक्त हो जाएगा। सरपंच चुने जाने के 1 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। सरपंच लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार से ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरपंचों ने सरकार पर ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अब ये विरोध कब तक जारी रहेगा, ये वक्त ही बताएगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो हमने आपको रिपोर्ट के जरिए आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की कि ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का मतलब है क्या, लेकिन सरकार और सरपंच दोनों ही अपने अपने रुख पर कायम दिखते हैं। इसके लिए दोनों के पास अपने अपने तर्क भी है। इसके अलावा क्या है सरपंचों की मांग, जानिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। कुछ करना होगा उसको पूरा करेंगे, कोई कठिनाई होगी तो उसको बाद में चर्चा। ई टेंडरिंग को लेकर सरकार और सरपंचों के बीच खूब खींचतान चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली कई बार साफ कर चुके हैं कि सरकार ई टेंडरिंग के फैसले से पीछे नहीं हटेगी। ई टेंडरिंग लागू करने के पीछे सरकार का तर्क है कि सरपंचों की ताकत बढ़ेगी। वहीं सरपंच इस स्कीम को अपने खिलाफ बता रहे हैं। सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार के मामले कम होंगे, तो दूसरी ओर सरपंचों का कहना है कि अगर गांवों में विकास करने के लिए पैसा उन्हें सीधे तौर पर नहीं दिया जाएगा तो ठेकेदार और अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। इससे गांव का विकास नहीं हो पाएगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि नई योजना से विकास को पंख लगेंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि विकास कार्य में काफी समय लगेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दो टूक कहना है कि हम एक बार तो इस योजना को लागू करेंगे, कोई तकनीकी परेशानी हुई तो फिर विचार होगा। जैसा विषय पहले था वैसा ही है और उसमें हमने कहा है कि हम इसको एक बार सफलतापूर्वक करने के लिए जो भी कुछ करना होगा उसको पूरा करेंगे, कोई कठिनाई होगी तो इसको बाद में विचार करेंगे। अब सरपंचों की मांगों पर भी एक नजर डाल लीजिए।
संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों को 29 अधिकार पूर्ण रूप से दिए जाएं। राइट टू रिकॉल एक्ट रद्द किया जाए। 50 लाख रुपए से ऊपर के कार्यों पर ही ई टेंडरिंग लागू की जाए। सरपंचों का मानदेय 30,000 और पंचों का 5,000 रुपए हो। पूर्व सरपंचों को पेंशन सुविधा दी जाए। सरपंचों का प्रदेश में टोल फ्री हो। मनरेगा की मजदूरी 600 रुपए प्रतिदिन हो। ऑनलाइन हाजिरी बंद की जाए। मनरेगा का भुगतान हर 3 महीने बाद ब्लॉक स्तर पर हो। पंचायतों के लिए ऑपरेटर नियुक्त हो। पंचायतों के प्रस्ताव में विधायकों का दखल बंद किया जाए। हरियाणा सरकार के लिए सरपंचों का ई टेंडरिंग विरोध चुनौती बनता जा रहा है। हरियाणा में सरपंच बनने के बाद सरकार ने राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग के माध्यम से काम करवाने का फैसला लिया था, जो अब सरकार के लिए भी चुनौती के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है, क्योंकि इस मामले को लेकर सरपंच लगातार विरोध जता रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। ई टेंडरिंग को लेकर सत्ताधारी नेताओं में चल रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अब जेजेपी की आपसी लड़ाई को ही देख लीजिए। ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने विवादित बयान दिया, तो पार्टी संस्थापक अजय चौटाला ने उन्हें ऐसे बयान ना देने की नसीहत भी दे डाली। बस फिर क्या था, देवेंद्र बबली और अजय चौटाला में आपसी कलह बढ़ती चली गई। टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के तेवर बरकरार हैं। ना सरपंच झुकने को तैयार हैं, ना ही सरकार ई टेंडरिंग के फैसले को वापस लेने के मूड में है। ई टेंडरिंग को लेकर जहां सरकार और सरपंचों में ठनी हुई है, वहीं पंचायत मंत्री के सरपंचों को लेकर दिए गए बयान पर जेजेपी में ठन गई है। देवेंद्र बबली और अजय चौटाला आमने सामने आ गए हैं। दरअसल अजय चौटाला और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने देवेंद्र बबली को विवादित बयान न देने की नसीहत दी है। लगातार देवेंद्र बबली जो इस तरह के वो बात कर रहे हैं कि वो सभी जो सरपंच है उन पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि वो भ्रष्ट है। कुछ अगर भ्रष्ट है तो जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सभी को एक लाठी रखना ये कहाँ तक ठीक है? ये उचित नहीं है। मैं तो खुद नहीं मानता इसको। सबको चोर कहना, सबको बेईमान कहना उचित। सरपंचों और पंचायतों के माध्यम से बड़ा बदलाव, हर घर में जो शौचालय बना है पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हुआ है। स्टार पंचायतें मेरे समय में बनी, तो इसलिए सरपंच और पंचायतें ये अपने आप में हरियाणा की आन बान शान का प्रतीक हैं और इनके प्रति गैर जिम्मेवाराना शब्दावली मैं उसको उचित नहीं मानता। और जो है मैं ये मानता हूँ कि ये अच्छा काम करते हैं और सम्मान के लिए लोग जो है ये जनप्रतिनिधि हैं, छोटी सरकारें हैं, उसी के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, उसके लिए आते हैं और अपने काम के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये जज्बा इनमें होता है। लेकिन पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को ये नसीहत रास नहीं आई है और उन्होंने दोनों नेताओं को दो टूक सुना दिया। देवेंद्र बबली ने कहा कि इनका काम संगठन का है तो संगठन देखें, सरकार चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार अपने चलानी है। हम चुने प्रतिनिधि, उनको अपना संगठन संभालना चाहिए। सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास मंत्री पर है, उसको चला रहे हैं। अब जब पार्टी के विधायक और मंत्री वार कर रहे हों, तो ऐसा कहां हो सकता है कि पार्टी सुप्रीमो पलटवार ना करे। अजय चौटाला ने भी जवाबी हमला बोलते हुए कह डाला कि सरकारें संगठन से ही बनती हैं। संगठन के बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए। संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। बहरहाल जेजेपी के दो नेताओं के बीच आपसी बयानबाजी जारी है। ऐसे में देखना होगा कि इस लड़ाई का अंत कैसे होता है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर सरपंच है कि मानते नहीं और सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि नई व्यवस्था में अगर कोई खामी सामने आएगी तो उसे दूर किया जाएगा, लेकिन पहले नई प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए और अगर फिर भी समस्या आए तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार। अभी तक
अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। हमारे सरपंचों पर लाठी चार्ज किया गया, इसकी हम घोर और कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं।